अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। ये जो वीडियो है इसमें बहुत बड़ी नसीहत है और मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप जरूर एंड तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ आप जरूर शेयर कीजिए। पहले तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, दरअसल ये कल से सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और इसमें आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से एक बेटा अपनी माँ को पहले तो उम्रे पे लेके जा रहा है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपने कंधों पे उठा के अपनी माँ को खाने कौब का जो है वो दीदार कराता है। इस तरह की औलाद अल्लाह सबके नसीब में अता करे। अब ये वीडियो मुझे क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि कल मैं श्रीनगर में था और वहां पे एक वाकया पेश आया जो मैंने खुद अपने आंखों से देखा है और ये जो कहानी है ये सनत नगर की है। मैं गाड़ी का वेट कर रहा था, मेरे पास कोई पर्सनल गाड़ी नहीं थी और वहां पे मैंने एक बूढ़ी अम्मा देखी जिसकी लगभग उम्र कम से कम 80 साल थी। हालांकि वो अपने टांगों पे चल भी नहीं पा रही थी ठीक से। वो प्राइवेट गाड़ी को लिफ्ट मांग रही थी और मुझे लग रहा है कि 10-20 गाड़ियां उसके आगे से निकली, लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं की कि उनको लिफ्ट दे। अब मैं उसके आगे से गुजरा, मुझे एटीएम जाना था और उन्होंने मुझे रोका और बोला कि कोई भी गाड़ी जो यहाँ से गुजरती है मुझे आप किसी भी गाड़ी में आप डालिए और उसके बाद मुझे डॉक्टर के पास जाना है। हालांकि मैं जब एटीएम से गुजरा तो ये माँ उधर ही थी और मैंने उनको पूछा कि आपको जाना कहाँ है। उन्होंने बोला मुझे डॉक्टर के पास जाना है, आंखों की कोई तकलीफ है, इसलिए वो लाल चौक जा रही थी। तो मुझे भी लाल चौक जाना था। अब वहां से एक गाड़ी गुजरी और मुझे भी खुद जाना था लाल चौक, अब इनको भी जाना था। तो मैंने इनका हाथ पकड़ा, मैंने बोला आप आ जाए, मैं आपको इस गाड़ी में लेके चलता हूं, उसके बाद फिर जहां पर भी आपको उतरना है आप वहां पे उतर जाए। अब ये गाड़ी के अंदर आ गई और उसके बाद ये रोने लगी। तो मैंने जब माजरा पूछा कि आखिर वजह क्या है, आप क्यों रो रही हो, तो उनका जो जवाब था, जब मैंने वो सुना तो सीरियसली मैं बहुत ज्यादा सैड फील कर रहा था। अब उनका कहना था कि मैं पिछले 10 सालों से इसी तरह से डॉक्टर के पास जाती हूँ। जब मैंने पूछा कि आपके पास कोई औलाद या अपना शौहर या कोई जो ग्रैंड चिल्ड्रंस होते हैं, उन्होंने बोला पहले तो मेरे पास कोई नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं है। तो फिर मैंने सोचा शायद कोई औलाद नहीं होगी और उनके शौहर का इंतकाल हो गया होगा। लेकिन कुछ मिनट गुजरने के बाद उन्होंने बोला कि बेटे मेरे पास सब कुछ था, आज भी मेरे पास 2 बेटे हैं जो कि अलग रह रहे हैं, अपनी अलग जो है दोनों मकान उन्होंने बनाए हैं और वो अलग अपने फैमिलीज के साथ रहते हैं। और जब मैंने पूछा कि आपने उनको नहीं बताया कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तो उन्होंने बोला कि जो दोनों औलादें मेरी है, जब वही नहीं मानते हैं तो मैं अपनी जो उनकी वाइफ्स है या जो दोनों बेटों की जो बीवियां है उनसे मैं क्या कहूँ, क्योंकि जो मेरे बेटे हैं वो शर्मिंदा होते हैं कि मैं चल नहीं पाती हूँ, बहुत टाइम लगता है और उनके पास उतना टाइम नहीं है। तो मेरे दिमाग में आ गया कि इस तरह की भी औलाद आज होती है जो अपने माँ बाप को इस तरह ट्रीट करते हैं। क्योंकि एक दौर था जब आप भी चल फिर नहीं पाते थे, आप खुद अपने हाथों से खा भी नहीं पाते थे, लेकिन ये वही माँ बाप था जब उन्होंने आपको चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया और खाना खिलाना सिखाया, खाना खाना सिखाया। अब ये जो माँ थी उसके बाद उन्होंने बोला कि मेरी आंखों में कुछ तकलीफ है तो मैं एक डॉक्टर के पास जाती हूँ। जब ये लाल चौक पहुंची तो मैंने उनसे पूछा कि किसी मदद की तो जरूरत नहीं है। उन्होंने बोला नहीं, मेरे पास सब कुछ है, बस अगर कुछ पैसे आपके पास हो ताकि मैं फिर से घर जा पाऊं, मैं जो किराया है वो मुझे निकल जाए। तो फिर जो भी मुझ में बनता था मैंने उतना किया। अब ये यहाँ पे जिक्र नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बाद जब मैंने उनसे पूछा कि आपको तो डॉक्टर के पास जाना है, वहां पे तो आपको पैसे लगेंगे, अब पैसे कहां से लाओगे, तो उनका जो जवाब था कि जो डॉक्टर साहब है वो पिछले 10 सालों से इनका इलाज करा रहा है आंखों का और कोई भी वो चार्ज इस माँ से नहीं लेता था। तो इंसानियत आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है और जब भी वो विजिट करती है पहले वहां पे वो 500 रुपए चार्ज करता है, लेकिन इस अम्मा को वो बिल्कुल भी कुछ भी चार्ज नहीं करता। हालांकि मैं भूल गया हूँ उस डॉक्टर का नाम, तो मेरी तरफ से उस डॉक्टर को सलाम है। और ये वीडियो क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि जो हमारी माएँ होती है जो फिर कमजोर होती है और हम जवान होते हैं उनके बच्चे, तो फिर हम उनका केयर नहीं करते। हम सोचते कि शायद जो हमारी माँ थी वो पहले से ऐसा थी। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले जो आपकी माँ थी वो इतनी स्ट्रांग थी कि उस माँ ने आपको स्ट्रांग बनाया, खाना खिलाया आपको,
पता नहीं कितनी तकलीफों से गुजरी होगी जब आप छोटे थे। तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि अपने माँ बाप की कदर किया करें। अपने माँ बाप को इस तरह से बुढ़ापे में इस हाल पे ना छोड़े कि वो फिर लोगों को कहे कि मेरे पास कोई औलाद नहीं है। एक तरफ से अगर आप देख सकते हैं कि एक औलाद अपनी माँ को खाने को आप लेके जाता है और वहां पे उम्रा कराता है, और एक औलाद जो अपने माँ को तड़पाता है, जो बीमार है, आंखों से उसको अब देखना बंद हो गया है, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर के पास चलने के लिए राजी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी माँ कम चलती है, ज्यादा चल नहीं पाती है और वो शर्माता है। तो ये एक सोशल मैसेज है। मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और फिलहाल आप मुझे इजाजत दीजिए। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।